एक गांव सुंदरग्राम में लता नाम की एक खुशमिजाज गृहिणी रहती थी। लता अपने हंसमुख स्वभाव और दयालुता के लिए जानी जाती थी। उसका पति रमेश एक मेहनती किसान था और उनके 2 बच्चे थे जो पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल बनाए रखते थे। लता को अपने घर को व्यवस्थित और साफ सुथरा रखने में गर्व महसूस होता था। भले ही गांव की धूल मिट्टी और आवारा जानवरों के चलते ये काम आसान नहीं था। एक दिन लता ने सोचा कि उसे घर के कामों में मदद के लिए किसी को रखना चाहिए। उसने काम के लिए गांव की एक हंसमुख और मजाकिया महिला कमली को रखा। कमली अपने मजेदार बातों और काम करने के निराले अंदाज के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। वो मेहनती तो थी, लेकिन उसकी बातों में हमेशा हंसी खुशी का तड़का होता था। कमली की अपने काम करने की एक अनोखी सोच थी। उदाहरण के लिए वो मानती थी कि फर्नीचर से धूल पोंछने से धूल और ज्यादा फैल जाती है। वो कहती, लता दीदी, धूल को पोंछने से क्या फायदा, ये तो कल फिर लौट आएगी, इससे दोस्ती कर लो, यही सबसे सही तरीका है। लता को उसकी बातों पर हंसी आ जाती और कहीं न कहीं उसे यह बात थोड़ी सच भी लगती। एक दिन लता ने कमली को रसोई के सामान को व्यवस्थित करने के लिए समझाना शुरू किया। उसने बताया कि हर डिब्बे का एक निश्चित स्थान होना चाहिए, लेकिन कमली का अपना ही तर्क था। उसे लगता था कि चीजों को इधर उधर रखने से खाना बनाते समय खोजना मजेदार होता है। दीदी, वह हंसते हुए कहती, अगर सब चीजें सही जगह पर रहेंगी तो मजा कहाँ आएगा। लता ने धीरे धीरे कमली की इस आदत को भी अपनाना शुरू कर दिया। सबसे मजेदार बात तब हुई जब कमली ने कपड़े धोने का जिम्मा उठाया। वह सभी कपड़ों को एक साथ धो देती, चाहे रंग जो भी हो। देखो दीदी, मैंने सबको एक बार में धोकर कितना समय बचा लिया, कमली गर्व से कहती। लता अपनी एक समय की सफेद साड़ी को हल्का नीला हुआ देख हंस पड़ी। कमली के काम करने का तरीका भले ही कुशल न था, लेकिन उसने हर काम को मजेदार बना दिया। धीरे धीरे लता को एहसास होने लगा कि कमली उसे केवल काम करने के तरीके ही नहीं, बल्कि जीवन को हल्के फुल्के अंदाज में जीने का तरीका भी सिखा रही है। लता ने खुद को चीजों को लेकर उतना सख्त महसूस करना बंद कर दिया और घर में हंसी खुशी के पल ढूंढने लगी। एक दिन गांव के प्रधान अचानक उनके घर का दौरा करने आ गए। लता और कमली ने जल्दी जल्दी घर को व्यवस्थित करना शुरू किया। कमली अपनी मुंह को न पोंछने वाली नीति पर कायम थी, जबकि लता हर चीज को जल्दी जल्दी सही जगह पर रखने की कोशिश कर रही थी। प्रधान जी ने जब घर की थोड़ी सी अस्त व्यस्तता देखी और कुछ कहने ही वाले थे कि कमली ने हिम्मत से कहा, सरकार, हमारा घर सिर्फ साफ नहीं है, यहाँ हंसी और खुशी भी है। असली घर तो वही होता है जहाँ लोग खुश हों, है ना। प्रधान जी उसकी इस बात से चौंक गए और मुस्कुराते हुए बोले, सही कहा कमली, खुशियों से भरा घर ही वास्तव में सबसे साफ सुथरा होता है। प्रधान जी के जाने के बाद लता को कमली की बातों में छिपी गहरी सच्चाई समझ में आने लगी। उस दिन से लता ने कमली के इस अनोखे अंदाज को अपना लिया। अब घर भले ही हमेशा परफेक्ट न रहता हो, लेकिन हर कोने में हंसी और खुशियों की गूंज रहती थी। और उस हंसी में लता ने एक नई सीख पाई, हर चीज का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, कभी कभी थोड़ी सी गड़बड़ी ही असली मजा देती है।